साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने जो पीछे लेक्चर्स हैं उसमें हमने पावर मेथड यूज़ किया कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज़, और डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाली हमने और द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकाली। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं कि इसको हम कैसे, जो इन बिटवीन आइगन वैल्यूज़ हैं उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पीछे लेक्चर था उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि पावर मेथड्स कैसे यूज़ होता है, इन्वर्स पावर मेथड कैसे यूज़ होता है। बस एक जगह ये है कि अगर हम इन्वर्स ले रहे हैं तो उसको वन बाय, अब जैसे मैं ये जो कोड है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज मैं ये हमने कोड जो है कल डिस्कस किया था। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको जरा मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसकी आइगन वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो मैं इस टाइप की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने मैट्रिक्स ली डायगोनल डोमिनेंट, जो मैट्रिक्स ली हमने वो हमने ले ली एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, 2.500 फर्स्ट रो है, 240 सेकेंड रो है और -4 1.5 थर्ड रो है। तो हमें पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज इनफैक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही होंगी। तो इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू है मैक्सिमम वो 4 होगी, मिनिमम 0.5 है और इन बिटवीन 2.5 है। तो मैं इसको यूज करता हूँ, देखता हूँ कि पावर मेथड्स ये सब चीजें हो पा रही है नहीं हो पा रही। ठीक है, और मैं इनिशियल जो सोल्यूशन है, कंडीशन जो इनिशियल सोल्यूशन है 1 1 1 वही लेता हूँ। तो मैंने इसको रन किया, तो रन करने पे देखिए 4 तो आ गई हमारी पावर मेथड से, ये 4 आइगन वैल्यू आ गई जो लार्जेस्ट थी वो मिल गई। अब हमें जो इनवर्स से मिला, इनवर्स से हमें 2 मिली है। तो इनवर्स से 2 मिलने का मतलब क्या है, अब जो हमारी जो वैल्यूज आ गई ना, ये 2 आई है, तो अब हम लोवेस्ट आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आई है आइगन वैल्यू वो ए इनवर्स की आई है। ठीक है, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो लार्जेस्ट वो आई है हमारे पास 2। तो हमें ए की निकालनी है। तो ए की जो स्मॉलेस्ट होगी वो 1/2, इसका मतलब 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हमारे पास निकल रही है यहाँ पर, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने एक ही इसमें कोड में दोनों रन कर दिए हैं, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी तो उसको हम रेसिप्रोकल 1 बाय वो करके हमारे पास जो ओरिजिनल आइगन वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 आ रही थी वहां पर, तो 2 जो है इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ए इनवर्स की। और अगर ए इनवर्स की 2 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो ये स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है, हमने 4 निकाल ली, हमने 0.5 निकाल ली। अब हमारे पास रेंज बन गई है कि जो हमारी लैम्डा है वो 0.5 और 4 के बीच में ही आएंगे। तो अब इसी ये जो इसकी आइगन वैल्यू अगर हम देखें तो एक आइगन वैल्यू हो रहा है वो है 2.5। तो 2.5 आइगन वैल्यू अगर मुझे निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे पता है कि 2.5 है, तो मैं उसके इन बिटवीन देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा A-2i, ये चेक करता हूँ मैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो जस्ट 2 शिफ्ट हो जाएगी और सेम आइगन वेक्टर रहेगा। तो हमने क्या करना है, अब इसके पास की वैल्यू देखनी है। अब इसके पास अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, वो हमारी जो मैट्रिक्स थी वो 2.5 था, तो यहाँ पर 0.5 बन जाएगा उसका। ठीक है ना, यहाँ 4 थी तो यहाँ 2 बन जाएगी, यहाँ पर था 1
0.5 था तो यहाँ -1.5 आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर वैल्यूज है वो तो सेम ही रहेंगी। तो इस केस में अब क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोई भी आइगन वैल्यू 2 के आसपास है तो इसका मतलब a-2i की जो आइगन वैल्यू होगी वो काफ़ी स्मॉल आइगन वैल्यू होगी। तो अगर हमें स्मॉल आइगन वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, a-2i उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 1 बाय से उसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी। तो अब इसको हम चेक करते हैं इसी कोड से कि क्या हो रहा है इस कोड में। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 से शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.5, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास -1.5। ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया मैंने। अब इसका मुझे ए इनवर्स देखना है, तो ए इनवर्स जो है वो ये आ गया, ठीक है। तो a-2i का इनवर्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ये आ गई 2 आ गई है। तो अब जैसे ये 2 आई तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो a-2i की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब a-2i की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए थी हमें, वो 1/2, इसका मतलब 0.5। तो इसका मतलब ये अब हमें पता चल गया कि इसकी जो आइगन वैल्यू थी वो, अगर सपोज हमने म्यू मानी थी तो म्यू या लैम्डा, चलो यहाँ पर हमने म्यू लिखा तो इसको हम सेम लिख लेते हैं जैसे हमने पिछले उसमें किया था। ये जो है ये म्यू है, तो अब देखो लैम्डा -2 इज इक्वल टू म्यू, म्यू इस केस में आ गया 0.5, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2.5। तो हमारी जो इन बिटवीन वैल्यू है वो भी हमें मिल गई, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ए इनवर्स से हमारी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसको 1 बाय करके डिवाइड कर देना उस नंबर को, तभी हमारे पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आएगी मैट्रिक्स ए की। तो अब हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट निकाल सकते हैं और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं और इन बिटवीन भी हम सारे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। तो अब ये चीज तो हो गई। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास, हमें पता ही ना हो कि आइगन वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है और उसको हम कहते हैं, जो मेथड है उसको कहते हैं ग्रेशिगोरियन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे द ग्रेशिगोरियन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ग्रेशिगोरियन क्या कहता है, ये बताएगा हमें कि जो हमारी आइगन वैल्यूज हैं वो किस रेंज तक जा सकती हैं, किस रेंज में पाई जाएंगी, ठीक है। तो ग्रेशिगोरियन थ्योरम जो है प्रोवाइड अस ए वे टू अप्रोक्सीमेट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बता देगा हमें अप्रोक्सीमेटली कि ये यहाँ पर लाई करेंगी। It states that all eigenvalues of a matrix lie within certain disk in the complex plane। और इसका यूज क्या है, यूजफुली न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। क्यों? क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें हमें हाईएस्ट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू अगर हमें पता चल जाए कि भैया ये जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ये अपने आप में ऐसी डिस्क में आ रही है जो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो हमें वेरी इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं, हमें पावर मेथड से निकालने की भी जरूरत नहीं उसको, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, सो ग्रेशिगोरियन थ्योरम से हमें वो डिस्क पता चल जाएगी कि ये कैसे है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि डिस्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब जैसे ये थ्योरम है, तो ग्रेशिगोरियन थ्योरम कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम उसकी आइगन वैल्यूज की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी सिंगुलर वैल्यू की बात करेंगे, वो अलग चीज है। तो अगर ये हमारे पास
मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो जो ग्रेशिगोरियन डिस्क्स हैं उसको हमने डिफाइन किया ऐसे, ठीक है, डी आई इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस ए आई जो उसके एलिमेंट्स हैं लेस देन इक्वल टू आर आई, सम रेडियस होगा, ठीक है। और जो आर आई है वो क्या है, सारा जो एलिमेंट्स थे हमारे मैट्रिक्स के उसके रो वाइज एलिमेंट या कॉलम वाइज एलिमेंट, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए लाइज विद इन एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क डी आई। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिस्क आ जाएंगी, आई भी आई डिपेंड करता है, अब जैसे एन है तो आई 1 2 3 4 अप टू एन जाएगा, तो ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ डिस्क आ जाएंगी। जैसे ही हमारे पास एन नंबर ऑफ डिस्क आएंगी तो उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हर एक आइगन वैल्यू कोई ना कोई डिस्क में लाई करती है, और अगर हम उनका यूनियन ले लेंगे तो सारी आइगन वैल्यू उसमें लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये हम मतलब इस थ्योरम के उससे हम कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, तो इसमें अगर हम देखें तो मैं इसको मतलब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करना है, तो एक अलग मतलब लेट्स प्रूव दिस वन। अब हमने क्या करना है इसमें, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसे वन ऑफ द वे जो है वो ऐसे भी है, बट हम इसको एज ए प्रूव करते हैं। देखिए, तो हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू लेनी है। तो आइगन वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स जो है वो एन क्रॉस एन, ठीक है। तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और यहाँ पर एक वेक्टर है और ये लैम्डा एक्स, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए जो एक्स वेक्टर है वो ये है। अब हम सपोज ith आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ith की बात करेंगे तो हम इसको लिख देंगे I1 I2 x in, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यही मैट्रिक्स है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जो मैट्रिक्स है उसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, x I1 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A11 A21 AN1, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस XI2 A12 A22 AN2, ये सेकंड एलिमेंट्स मतलब सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का, ओके। ऐसे मैं लिखते जाऊंगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा XIN A1N A2N और ANN। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इस सिस्टम को इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पर एक वेक्टर है जिसके एलिमेंट है I1 I2 XI। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ 1 दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ith है। अब देखिए जो i है वो हमारा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 1 2 3 एंड, तो उससे हमें सारी आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, ओके। तो हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे जो वेक्टर्स आइगन वेक्टर वो मिलते जाएंगे, तो ऐसे हमें मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। तो अब मैं मान लेता हूँ कि लेट, अब जैसे ये एक वेक्टर है इसमें कोई सा एलिमेंट तो होगा इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि लेट XIK is the largest element, किसमें,
इस वाले वेक्टर में कोई ith है, उसमें जो k एलिमेंट है वो कोई लार्जेस्ट एलिमेंट है उस वेक्टर का। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है मैं एक जो रो है उसको लिख लेता हूँ कोरस्पॉन्डिंग टू द kth। तो kth यहाँ पर कहीं पर आएगा, देखो एक्स आई के, वो k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सपोज k ले लिया। अब k के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रो बनेगी वो ये बन जाएगी। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखो एक्स आई 1 वो तो सेम ही रहेगा, a 1 2 3 n आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा k 1 प्लस एक्स आई 2 a k 2 एक्स आई n a k n इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स आई के, यहाँ पर आएगा कोई। तो ये ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वांटिटी को इधर ले आता हूँ। तो मैं इस देखो यहाँ से लिख रहा हूँ इजीली, लैम्डा आई जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा ए के 1 ये एलिमेंट, ठीक है, एक्स आई 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई के प्लस ए के 2 एक्स आई 2 डिवाइडेड बाय एक्स आई के। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट वो भी आएगा kth एलिमेंट। वो अगर मैं लिखूं तो उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट होगा। तो एक तो आएगा ही हमारे पास उस रो में अगर हम देखें, और उसका कोफिशिएंट कट जाएगा तो 1 आएगा प्लस, और लास्ट में आएगा हमारे पास ए के एन एक्स आई एन डिवाइडेड बाय एक्स आई के, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब आगे देखते हैं इसको। चलो ये मैट्रिक्स एग्जांपल है, अभी इसका प्रूफ को हमने देख लिया। तो ये ठीक है, तो अब ये ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो वो वैल्यू चूज की थी वो लार्जेस्ट थी। तो अगर लार्जेस्ट वैल्यू थी तो अगर हम देखें तो ये जो लार्जेस्ट वैल्यू थी ये वाली, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये वाली, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, सो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। हो सकता है वो नेगेटिव हो, बट जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली तो वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स आई के जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू थी उस वेक्टर में, तो उसी से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे नॉर्मलाइजेशन में करते हैं, बेसिकली हमने नॉर्मलाइज कर दिया इसको। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लार्जेस्ट जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू जो है वो 1 से नीचे आएंगी, और 1 वैल्यू सिर्फ यहाँ पर आनी थी, वो यहाँ पर 1 है। अदरवाइज ये सारी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है ना। तो अब इस जो ये चीज है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अगर हम देखा जाए तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ इस केस में कि लैम्डा जो आई है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दैट जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस देन ए के 1 प्लस ए के 2 ए के ए के एन, इससे होगा हमेशा। अगर हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लें, इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब सिंस सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल के, तो एंड के क्या है, के इज एन आर्बिट्ररी हमने कोई आर्बिट्ररी चूज कर ली थी। और अगर ये देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये क्या है, K1 K2 मतलब kth रो है ये बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया
कि जो लैम्डा आई होगा इस केस में वो लेस देन होगा हमेशा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स के आई फ्रॉम 1 to n। तो kth जो रो होगी उसमें जो एलिमेंट्स है उनका अगर हम मैग्नीट्यूड लें और सबको ऐड कर दें उससे कम होगा ये। और अब k जो है हमारा आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी होने की वजह से क्या होगा, हम ये मान के सकते हैं कि कोई भी जो लैम्डा लें वो लेस देन ऑलवेज होगा जो हमारे पास, अभी इनका सबका सम ले लेता हूँ मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैक्सिमम ले लेता हूँ। ये तो पक्का है कि ये जो है ये हमेशा मैक्सिमम जो है उससे कम होगा, वेयर दिस इज ए, इसको मैं आई जे लेता हूँ, ठीक है, ओवर द, तो आई क्या मैंने 1 लिया और पूरा रो शिफ्ट किया, फिर आई को 2 लिया फिर पूरा शिफ्ट किया, और जे जो है वो 1 से लेकर n तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस ये जो क्वांटिटी है मैंने आई है, तो I1 लूंगा तो फर्स्ट रो आ जाएगी, लैम्डा 2 लूंगा तो सेकंड रो, लैम्डा 3 लूंगा तो थर्ड रो, ऐसे हमारे पास सारी रोज आ गई। तो हमने देखा कि कोई भी आइगन वैल्यू होगी वो इससे तो हमेशा छोटी होगी। तो ये जो आ गया, ये क्वांटिटी आ गई कि हमारे पास जो हम सारी जो रोज हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका मॉडुलस लेके सम करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये अगर हम इसको देखें कि जो हमारे पास रोज हैं तो, और ये जो ये क्वांटिटी थी, तो ये अगर हम देखें तो ये प्रूफ हो गया हमारा ग्रेशिगोरियन थ्योरम का। सिमिलरली तो ये रोज का हो गया। सिमिलरली हमें पता है कि जो ए ट्रांसपोज होता है उसकी भी सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो आएगी कि ये लार्जेस्ट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू जो लैम्डा है वो ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम ऑफ जे समेशन ए आई जे आई फ्रॉम 1 to n। तो अब क्या कर रहे हैं, आई को 1 लिया 2 लिया 3 लिया, तो हम कॉलम वाइज सम कर रहे हैं, उससे भी कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम से भी सम कम आएगा और रो से भी कम आएगा। तो और अगर हमें पता चले तो ये हमारा ये हो गया कि जो ग्रेशिगोरियन थ्योरम हमें बता रही थी कि जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो हमेशा इससे कम आएंगी, ठीक है। तो ये डिस्क हमारे पास बन जाएगी। तो अब क्या करना है कि हमें, जैसे ये है हमारे पास, तो अब हमें हमें देखना है कि, और इसको हम ना एक अलग ढंग से भी कर सकते हैं, अनदर वे जो हम सिंपली वो कर देते हैं, यहाँ से भी पता चल जाएगा पर ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ये होता है। हम क्या करते हैं, इसको मैं दोनों साइड जो है नॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा एक ऐसे मैं कर सकता हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया, ये इधर लिख दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। और ये हमें पता है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड नॉर्म ऑफ द वेक्टर। अब ये नॉर्म और ये नॉर्म हम सेम ले रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो नॉर्म ऑफ द लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स का नॉर्म ले लें, हम कोई भी नॉर्म ले लें, वो जो आइगन वैल्यूज हैं उस नॉर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो उस नॉर्म से ज़्यादा वो वैल्यूज नहीं ला सकता। अब ये अगर हम इसको इन्फिनिटी नॉर्म लें तो मैक्सिमम रो सम आ जाएगा, 1 नॉर्म लें तो मैक्सिमम कॉलम सम आ जाएगा, और यही हमारा ये है कि रो सम था और कॉलम सम था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा है हमेशा दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 नॉर्म और इन्फिनिटी नॉर्म। तो ये एक बड़ी सारी डिस्क बन गई है अबाउट द ओरिजिन, जिसका रेडियस जो होगा वो ये होगा, ठीक
ठीक है, तो ये तो हमारे पास अपर बाउंड आ गया उसका, उस आइगन वैल्यूज का, कि इसके अंदर आइगन वैल्यू पाएंगी जाए, हमेशा हमें मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक दूसरी वे है कि हम डिस्क कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू फाइंड द डिस्क। तो डिस्क फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो ये है, दिस वे वी विल फाइंड आउट। अब डिस्क को कैसे हमने फाइंड आउट करना है, तो डिस्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखिए 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमने क्या करना है यहाँ पर, हम ऐसे लिखते हैं a माइनस लेमडा आई। ठीक है ना, तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है और वहां से हम इसको आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ऐसा कर रहा हूं कि 4 माइनस लेमडा हम देखेंगे कि जो लेस देन इक्वल टू -1 का मैग्नीट्यूड प्लस 1 का मैग्नीट्यूड, तो ये जो आएगा 2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे 3 माइनस लेमडा लेस देन -1, तो -1, बस डायगोनल एलिमेंट छोड़ देने हैं, वो आ गया। और तीसरा भी आ गया, 3 माइनस लेमडा इज लेस देन 2 प्लस -1, तो ये 3 आ गया। तो यहां से हमारे पास 3 डिस्क आ गई। ठीक है ना, तो ये ग्रेशिगोरियन डिस्क कहते हैं इसको हम। बट ये जो डिस्क जो है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये कैसे शो कर रही है, तो ये हम वेरी इजीली हम इसको डिस्कस करेंगे। और वो जो था, ये डिस्क जो हमने फाइंड आउट की, तो इसको हमें थ्योरम के जरिए से हम करेंगे इसको। ग्रेशिगोरियन थ्योरम डिस्क जो है, ये एक है बाय द ब्रूअर्स थ्योरम। तो ब्रूअर्स थ्योरम जो है वो यही कहता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है A11 A12 ऐसे A1n। ठीक है, A21 A22 A2n AN1 AN2 AN स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ब्रूअर ने क्या कहा कि हम इसको ऐसे लिखते हैं A माइनस लेमडा आई। हमें पता है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे लिखते हैं AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स। उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आगे जाके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A11 माइनस लेमडा A12 A1n। ठीक है, A21 A22 माइनस लेमडा A2n AN1 AN2 और ये NN माइनस लेमडा, ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर x1 x2 xn, और ये आ गया हमारा 0 0। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गए बेसिकली। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको जैसे हमने ऊपर ग्रेशिगोरियन से किया, ठीक है ना, ग्रेशिगोरियन में हमने काम किया था, तो अगर हम उसी को प्रोसेस को करें तो हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी ए के माइनस लेमडा। ठीक है, वहां पर हमने क्या था, लेमडा था। अगर हम देखें तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए, ये था हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने क्या किया, ये ए के जो है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो लेमडा आई माइनस ए के हो जाएगा, या इसको इधर ले जाता हूँ, रिमेनिंग
इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसी को हम देखें, स्टार को देखें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्योंकि एक एक इधर आ गया, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस ए के या फिर के माइनस लैम्डा। अब क्या होगा ये, अगर उसी के हिसाब से देखा जाए तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो इस साइड आ गया, तो उसको हम छोड़ देंगे और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए। अब तो हम आई ले लेते हैं, अब तो कोई वाला भी जो वैल्यूज होंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, के आई वेयर जो आई है दैट इज नॉट इक्वल टू के, और आई जो है 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, 1 to n, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे हर एक रो में, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ देना और जो बच जाए उसका वो ये ले लेना। तो ये जो है यहाँ से हमारे पास जो वो आ जाएगा, डिस्क आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल अभी लिया, तो मैंने सपोज मैट्रिक्स ले ली 2 1 -1, ठीक है, या मैंने 3 ले लिया, या -2 ले लिया, या 4 ले लिया, 0 1 2, ये ले मैंने कोई मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसके डिस्क दिखानी है, ग्रेशिगोरियन डिस्क फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब इसके लिए हमें डिस्क मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा, a माइनस लेमडा आई करना होता है हमको, ठीक है ना, और x इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, सब a माइनस लेमडा आई को डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा 1 -1 0, 3 माइनस लेमडा 4 1 2 -2 माइनस लेमडा, ये आ गया। तो अब हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द ब्रोअर्स थ्योरम जो ग्रेशिगोरियन डिस्क बनेगी वो ये बन जाएगी। अब 2 माइनस लेमडा लेस देन इक्वल टू 1 and 1, तो 1 प्लस -1, तो ये 2 आ गया। 3 माइनस लेमडा ये बन जाएगी 0 प्लस 4 4, और ये -2 माइनस लेमडा ये बन जाएंगी 1 प्लस 2 3, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये 3 अब डिस्क बन गई, और 3 जो डिस्क हैं इसको हम अब हमें पता चल गया कि अगर हम इसको प्लॉट भी करें, तो अब देखो लेमडा -2, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेमडा -2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 अगर यहाँ पर कहीं पर मैं करता हूँ इसको, तो अगर कहीं पर 2 है, सपोज ये यहाँ पर 2 है, तो इसके अबाउट मैं 2 रेडियस का एक सर्कल ले लूंगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास जो है वो 2 है, और ये जो था सर्कल लेमडा -2 लेस देन इक्वल टू 2, तो एक ये डिस्क आ गई। तो दिस इज द डिस्क। ऐसे ही हम 3, तो यहाँ पर कहीं पर 3 है, क्योंकि ये तो 4 होगा ना, तो यहाँ 3 है, 3 के अबाउट मैंने 3 4 5 6 सपोज ऐसे है, तो मैं ये 3 के अबाउट लेना है जिसका रेडियस 4 हो, तो यहाँ 7 तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक बड़ा डिस्क आ जाएगा ये, ओके। ऐसे ही हमने इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा +2, तो लेमडा जो है -2 के अबाउट ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो लेमडा -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 आ गया, इसके अबाउट 3 रेडियस का मैं एक ले लूंगा। तो अब हमारे पास ये डिस्क आ गई, तो हम कह सकते हैं कि सारी जो आइगन वैल्यूज हैं इसकी वो किसी न किसी डिस्क में लाई करेगी।
हो सकता है कोई आइगन वैल्यू यहाँ हो, कोई आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो सपोज यहाँ पर कहीं पर कॉम्प्लेक्स में है, और अगर रियल है तो रियल, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जब डिस्क आ गई तो अगर हम देखें कि सारी आइगन वैल्यू देखें तो सारी आइगन वैल्यू जो है इन सब का जो डिस्क है इन सब का यूनियन ले लें तो सारी आइगन वैल्यू जो होंगी वो इन्हीं यूनियन में कहीं ना कहीं पाई जाएगी। तो ये हमारा जो है बाउंड दे देता है। ठीक है ना, इट गिव्स अस बाउंड कि हमारी जो आइगन वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती, किस बाउंड में लाई करेगी। तो इसको हम काफ़ी यूज़ कर किया जाता है, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो ये पक्का है कि मैट्रिक्स के जो नॉर्म है उससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई एस्टिमेट निकालना हो बाय चांस, कि हमें कोई कहे कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हम इमीडिएटली ये बता सकते हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू अगर होगी वो ऑलवेज लेस देन मैट्रिक्स नॉर्म होगी। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये एक हमारे पास एक डिस्क आ गई जिसका जो रेडियस है वो ये मान सकते हैं, तो ये अपर बाउंड है बेसिकली। और जो हमारे पास डिस्क आ रही है वो थोड़ा कन्फाइंड जो रेडियस है वो दे रही है, तो इसको हम इसके हेल्प से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इसको हम सर्कल जो है ग्रेशियन सर्कल इससे करते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो पाइथन है वो कोड है, तो इस कोड की हेल्प से हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि आइगन वैल्यूज कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं। तो हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ली है 0 -1 -2 1 1 -1 2 1 2। अब देखा जाए तो इसमें क्या है कि लैम्डा -0 हो जाएगा यहाँ, जिसका रेडियस लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है तो एक 0 के अबाउट हमें डिस्क मिलेगी, एक 1 के अबाउट डिस्क मिलेगी, एक 2 के अबाउट डिस्क मिलेगी। 0 के अबाउट जो डिस्क मिलेगी उसका रेडियस 3 होगा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो इस केस में क्या होगा हमारे पास जो, तो अगर हम इसको प्लॉट करें, तो मैंने इसको प्लॉट किया तो ये हमारे पास आ गई डिस्क। ठीक है, तो डिस्क आ गई, इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आ रही है, और एक यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आ रही है, तो इसकी जो विड्थ है थोड़ी कम कर देते हैं, 8 की जगह 3 कर देते हैं ताकि दिख जाए। अब देखिए इसको हमने सोल्व किया तो इसकी आइगन वैल्यू ये आई है 1 + 2.23 आई और 1 - 2 + 2 3 आई। ये तो हमें पता है कि जो अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आती हैं तो वो हमेशा ही जो है कॉन्जुगेट उसके साथ रहती हैं। तो अगर ये है तो ये भी आएगी, उसका कॉन्जुगेट भी आएगा। और तीसरी जो है हमारी 1 है, जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो हमने क्या किया, हमने डिस्क कैलकुलेट की, तो एक डिस्क देखिए ये आ गई अबाउट 1, एक डिस्क ये है, ये अबाउट ओरिजिन है, और तीसरी डिस्क जो है ये है अबाउट 2। और हमने देखा कि आइगन वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं, तो एक आइगन वैल्यू ये है कॉम्प्लेक्स, दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट जो उसकी कॉन्जुगेट है वो यहाँ पर आएगी, और तीसरी जो 1 है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि तीनों आइगन वैल्यू जो है ना इस मैट्रिक्स की वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो कोई ना कोई डिस्क में तो कर ही रही है भैया। एक डिस्क ये है, इसमें देखो 1 कर रही है, अगर हम देखा जाए तो इसमें 1 कर रही है छोटी वाली में, और जो दूसरी बड़ी वाली है उसमें दोनों कर रही हैं। तो अगर हम इन सबका यूनियन ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि सारी आइगन वैल्यू जो है वो लाई करेंगी उस यूनियन में। और अगर इंटरसेक्शन कर लें तो इंटरसेक्शन में जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू जो सारी आइगन वैल्यू है वो लाई करेंगी, क्योंकि अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले लें अगर हम, तो ये सर्कल आ जाएगा, और इस सर्कल में सिर्फ एक ही आ रही है।
ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको 2 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर सपोज 1 लिख दिया। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखो इसकी आइगन वैल्यू जो आ रही है वो भी कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो इसकी आइगन वैल्यू 1.2 प्लस 2.2i, 1.2 माइनस 2.2i, और तीसरी जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि आइगन वैल्यू जो होंगी वो एक ही रियल हो सकती है इस केस में, तो ये एक रियल हो जाएगी। तो इसको हमने सोल्व किया तो देखिए ये आ गया हमारा, तो ये हमारे डिस्क चेंज हो गई, ये आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं और ये रियल आइगन वैल्यू है। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ऐसे डिस्क बन गई। तो ऐसे ही इस हिसाब से हम डिस्क बना सकते हैं। अब ये मैंने 3/3 मैट्रिक्स ली है, इसको मैं अब 4/4 ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैंने इस मैट्रिक्स को सपोज 4/4 ले लिया। इसमें हम ले लेते हैं, मैं 0 2 0 और -1 ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये 4/4 मैट्रिक्स बन गई है। अब देखते हैं इसके, तो ये मैट्रिक्स है, इसकी 4 आइगन वैल्यू है, देखिए चारों ही कॉम्प्लेक्स आई है। -1.8 नहीं, ये रियल आई है, -1.865 और 1.129 ये रियल आ रही हैं, और 2 कॉम्प्लेक्स आ रही हैं, 2 रियल आ रही हैं। तो इसमें अब 4 डिस्क बन गई हमारे पास। और डिस्क किसके अबाउट बनेंगी अब, एक तो 2 के अबाउट, एक 0 के अबाउट, एक 1 के अबाउट, एक -1 के अबाउट। ठीक है ना, तो ये 0 के अबाउट ये वाला बन गया बड़े वाला, ये 0 के अबाउट है, ये -1 के अबाउट है ये वाला, ये -1 के अबाउट है। ठीक है, ऐसी तो हमारे पास जो चारों आइगन वैल्यूज आ गई वो ये आ गई, तो 2 रियल आइगन वैल्यू, एक ये और एक ये, और 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। तो आप देखिए सारी जो इनका यूनियन लिया तो वहीं पर हमारी जो सारी आइगन वैल्यू लाई कर रही है। तो इस केस में हम जो ग्रेशिगोरियन डिस्क है वहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो आइगन वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही हैं। तो अगर इसकी हेल्प से हम देखना चाहें तो हम जो हमारे पास एक रेंज है आइगन वैल्यूज की, एक बाउंड है, वो पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हमारे पास ये आ जाएंगी। अगर मैं इसी केस को, अगर मैं सपोज यहीं पर लेता हूं, यहाँ पर, तो ग्रेशिगोरियन में अगर देखा जाए तो अगर हमने यही मैट्रिक्स ली है ये, तो इसी मैट्रिक्स में हमने ये डिस्क मिल गई हमारे पास। अगर मैं इसी को अगर नॉर्म की हेल्प से करना चाहूँ कि भैया नॉर्म लूँ तो उसकी हेल्प से क्या होगा, तो अगर मैं इसी केस में हेल्प लूँ तो मैं, हमें पता है कि ये इससे कम होगा, इन्फिनिटी नॉर्म से भी कम होगा। ठीक है, तो अगर हम ये लें तो इसमें क्या आ जाएगा, तो अब हम लैम्डा ले सकते हैं, तो 1 नॉर्म जो है 2 + 1 3, तो मैक्सिमम 3 6 7, ये 7 आ गया। और ये जो आएगा मैक्सिमम रो सम आ जाएगा, रो में आएगा 4 7 4, रो भी 7 आ गया। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज लेस। तो इसका मतलब अगर हम ओरिजिन के अबाउट, यहाँ पर मैं ओरिजिन के अबाउट अगर ये लूँ तो हमारे पास 7 रेडियस का एक सर्कल आ जाएगा, डिस्क आ जाएगी, जिसमें सारी आइगन वैल्यूज पाई जाएंगी।
तो ये इसके अंदर तो सारी आइगन वैल्यू जाएंगी। और अगर हम देखें तो ये तीनों जो डिस्क हमने बनाई है ये इसके अंदर आ ही रही है, ठीक है ना। तो एक अपर बाउंड मिल गया हमें और एक डिस्क मिल गई। तो उन डिस्क के यूनियन से अगर हम देखें तो हमारे पास सारी जो है आइगन वैल्यूज उसकी मिल जाएंगी। तो इसकी हेल्प से हम सारी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस था रिलेटेड टू आइगन वैल्यू, वो ऑलमोस्ट कि अगर हम आइगन वैल्यू निकालना चाहें तो हम पावर मेथड से निकाल सकते हैं। अगर हम उसकी एस्टीमेट वैल्यू चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ बाउंड्स चाहिए तो ग्रेशिगोरियन लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यू जो होगी वो यूज़फुल होगी किसको देखने के लिए? कन्वर्जेंस देखने के लिए, जैकोबी का, गॉस सीडल का, मेथड्स का। अगर हम देखना है कि कन्वर्जेंस है तो हमें पता है कि उसकी जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स होती है उसका जो स्पेक्ट्रल रेडियस होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? उसकी हेल्प से हमें जो स्पेक्ट्रल रेडियस से पता चल जाएगा कि वो जो मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके लिए यूज़ कर ली है। हमने यील्ड कंडीशन सिस्टम यूज़ कर लिया है। तो ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, ये हमारा अब ख़त्म हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं फिनिश। और हमें पता चल गया कि हम उनका जो सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, इटरेटिव मेथड से, ठीक है। उनकी आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब हमने इस जो यूनिट है इसमें डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रिलेटेड टू द इंटरपोलेशन होगा। तो आई होप कि आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो समझ आ गया होगा। और इस जो लेक्चर्स हैं इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।